Hello students, you are watching YouTube channel Grammar Guru. Today's topic is article and articles use. Students, very first we must know what is the article. Actually, article is nothing but it is determiner generally used before noun. Students, आर्टिकल एक डिटर्मिनर होता है जिसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। तो आर्टिकल कितने टाइप का होता है ज़रा ये जानते हैं। आर्टिकल जनरली दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल जनरली एक डिटर्मिनर होता है, इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ए और एन, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल में दा का प्रयोग किया जाता है। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं आइए जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए का प्रयोग करने की दो कंडीशन है। पहला, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट एंड इट्स अ प्रोनाउंसिएशन आल्सो बिगिंस विद कंसोनेंट। इट मीन्स, सबसे पहले आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कंसोनेंट क्या होता है। कंसोनेंट यानी 5 वॉवेल ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ दें, बाकी ए बी सी डी की जितने 26 लेटर्स होते हैं उनमें से 5 को निकाल दें तो बी सी डी से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स कंसोनेंट होते हैं। हम बात कर रहे थे कि ऐसा कोई वर्ड जिसकी बिगिनिंग कंसोनेंट से हो और इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम बोलें तो वो भी कंसोनेंट ही हो। जैसे हम लेते हैं बॉय, बी ओ बाई, ये बिगिनिंग लेटर बी है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ब सबसे पहले आता है। इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर ये कंडीशन होगी तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। ऐसे और भी एग्जांपल हम देखते हैं, टेबल, चेयर, पेन, बुक, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो पहली कंडीशन को हम समझ गए हैं। सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब कोई वर्ड यानी अ वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल बट प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद कंसोनेंट। इसका मतलब समझिए कि कोई भी वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हो लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वो किसी कंसोनेंट से शुरू हो, बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं पहला लेटर वॉवेल है। इधर यूरोपियन में देखेंगे, इधर यूनिक में देखते हैं तो पहला लेटर वॉवेल है। लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिक और यूरोपियन, इन सभी में हम देखते हैं पहला लेटर कंसोनेंट है। इन दैट केस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इससे पहले भी ए लगाएंगे। आइए जानते हैं एन का प्रयोग कब करते हैं। देखिए बच्चों, एन का प्रयोग करने के लिए व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल एंड प्रोनाउंसिएशन आल्सो स्टार्ट्स विद वॉवेल, वेरी सिंपल। यानी कोई भी वर्ड अगर है और उस वर्ड का पहला लेटर कोई वॉवेल है और हिंदी में भी अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहला लेटर वॉवेल होता है। इस कंडीशन में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमको आर्टिकल ए ही लगाना, एन लगाना पड़ेगा। देखते हैं इसके दूसरी नियम को। इसमें क्या है, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद कंसोनेंट बट इट्स अ प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्ट्स विद वॉवेल। इट मीन्स कोई भी वर्ड है अगर उसकी हम बिगिनिंग लेटर है और वो कंसोनेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोलते समय
पहला लेटर कोई वॉवेल होता है, ऐसी कंडीशन में उसमें भी हम एन लगाएंगे। इसका मतलब हुआ, जैसे एक एग्जांपल से जाने, लिखा हुआ ऑनर, ऑनर इट मीन्स पहला लेटर एच है लेकिन एच साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑनर। ऐसी कंडीशन में इससे पहले हमको एन लगाना है। दूसरा लेटर, दूसरा वर्ड जानते हैं, लिखा है एच ओ यू आर, ये हावर, लेकिन एच साइलेंट है, इट मीन्स इसको भी आवर बोलेंगे। और इस कंडीशन में हम पहला लेटर देख रहे हैं आ आया हुआ, जो कि एक वॉवेल है। इस कंडीशन में इससे पहले हमको एन लगाना होगा। देखिए, जानते हैं और आगे, ए वर्ड स्टार्ट्स विद कंसोनेंट्स और विद वॉवेल, इट डजंट मैटर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी वर्ड चाहे कंसोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वॉवेल से शुरू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स अ प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। इसका मतलब हुआ कि लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन यदि कोई वॉवेल है तो उससे पहले एन लगाना है, और प्रोनाउंसिएशन कोई कंसोनेंट है तो उससे पहले हमको ए लगाना है। इट्स अ वेरी सिंपल, आई थिंक एवरीबॉडी गेट इट। मुझे लग रहा है आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे। आइए आगे जानते हैं। बिफोर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टाइटल्स, रैंक, पोस्ट एंड डिग्री और ए और एन, बोथ आर्टिकल आर जनरली यूज्ड अकॉर्डिंगली। इट मीन्स कोई भी टाइटल है, कोई रैंक है, कोई पोस्ट है, कोई डिग्री है, उसका अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसके पहले भी हम ए अथवा एन का प्रयोग नियमानुसार ही करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है एस डी एम, क्या लिखा हुआ है, एस डी एम एक एग्जाम्पल है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक पद है, रैंक है, एस डी एम। पहला लेटर हम देखते हैं एस, इसका मतलब हुआ, इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहला अक्षर ए से शुरू होता है। ऐसे देखते हैं एम बी ए, तो इंग्लिश में भले इसका शॉर्ट फॉर्म है तो एम कंसोनेंट है, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ए यानी एक वॉवेल शुरू होता है। तो इन दोनों कंडीशन में हम इनके पहले एन लगाएंगे। इस प्रकार के और भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एल एल बी है, एम ए है, इन सभी डिग्रियों से पहले, या एम पी है, एम एल ए है, इन सभी जो रैंक हैं, जो डिग्रियां हैं, पोस्ट हैं, इनके पहले हम एन लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म डी एम लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म बी ए लिखा हुआ है, इन दोनों कंडीशन में हमको ए लगाना होगा, क्योंकि डी एम को अगर हम देखें तो डी भले कंसोनेंट है, लेकिन हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस समय भी डी एन कंसोनेंट ही आया है। ऐसे बी को देखते हैं, बी कॉम है ना, इन सब के पहले हमको ए आर्टिकल लगाना है। तो आई थिंक आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं कैसे हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करें। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करें, तो इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, सबसे पहले जानते हैं। नंबर वन, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन पॉइंट एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट वेरी बिगिनिंग ही नोज वेरी वेल। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं, इन एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि हमने लिखा देखा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट, द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट। तो इस प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ देखते हैं, बिफोर डबल कंपैरेटिव डिग्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नंबर वन एंड नंबर टू। चाहे आप कोई एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही की पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दोनों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि डबल कंपैरेटिव डिग्री अगर है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से, द मोर यू रीड द मोर यू नो। इन दोनों केसेस में हमने क्या किया है, दोनों से पहले द लगाया है। जैसे द
फिर इधर भी लगाया द मोर यू रीड द मोर यू नो। तो ऐसी कंडीशन में हम द लगाते हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। इन दोनों कंडीशन में भी हमने कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल को लगाया है। ऐसी और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, यानी तुम्हारे पास ज़्यादा धन है और तुम और भी ज़्यादा चाहते हो। तो इस प्रकार की डिग्री ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। इसमें क्या लिखा है, यस वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, यानी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वन ऑफ के बाद द आ जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में उस प्लूरल नाउन से पहले हमको द लगाना होता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़, तो इसके बाद देखेंगे हम वन ऑफ के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है, प्लूरल नाउन आ रहा है, उसके पहले हमको द लगाना पड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। दूसरे देखें वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा। ऐसी और भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, सम ऑफ द प्लूरल नाउन, फ्यू ऑफ द प्लूरल नाउन, मैनी ऑफ द प्लूरल नाउन। ये जो स्ट्रक्चर जितने भी हैं ये इसी तरीके से इस प्रकार के हम और भी सेंटेंस बना करके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, क्या कहता है इसमें, बिफोर द सीरीज ऑफ द माउंटेन, इट्स अ वेरी वेरी की पॉइंट। आप जानेंगे बिफोर द सीरीज ऑफ द माउंटेन्स। सीरीज ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ, इन पर्वतों का एक श्रृंखला, जैसे कि द हिमालयाज। हिमालय एक पर्वत का नाम नहीं है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है। द विंध्यास यानी विंध्य पर्वत, द एल्प्स, द ईस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट, और भी बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेज हैं, सीरीज ऑफ रेंजेज हैं, उन सब के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। यही ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पीक ऑफ द माउंटेन अगर लिखा हुआ तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अक्सर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम पूछा जाता है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। द माउंट एवरेस्ट, इसके पहले द लगा दिया जाता है, दैट्स रॉन्ग। यानी पीक्स ऑफ द माउंटेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे माउंट आबू, द माउंट आबू लगा करके दिया जाएगा, दैट वुड बी वेरी रॉन्ग। आइए बढ़ते हैं आगे। द इज यूज्ड बिफोर रिवर्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स। इन शॉर्ट आई कैन से, आप जानिए कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जिन्हें हम धरती की सतह पर देखते हैं, जैसे कि कैनाल है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ओशियन है, सी है, ये सभी वाटर बॉडीज हैं, इन सब के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे लिखा हुआ है गंगा, तो उसके पहले हमको द लगाना पड़ेगा, द गंगा। द कॉन्गो, कॉन्गो इज द नेम ऑफ द रिवर। द अमेजन, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस इज द ऑल्सो रिवर। द कोसी, द इरावदी। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से इनसे परिचित हैं, ये सभी नदियों के नाम हैं, इनके पहले हमको आर्टिकल द लगाना है। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ द सी, ओशियन, बे एंड गल्फ। इट मीन्स कोई भी सी का नाम हो, किसी ओशियन का नाम हो, किसी बे या गल्फ का नाम हो, उन दोनों कंडीशन में आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे द रेड सी, द कैस्पियन सी, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी जो है आर्टिकल द का प्रयोग उन सबसे पहले किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बिफोर द ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिफोर द ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स, या द्वीप समूहों के नामों से भी पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे हम बात करें द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, ये सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, अतः इनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वहीं पर हम देखते हैं
कोई आइलैंड जो सिंगल फॉर्म में है, अकेला है, वो एक कुछ समूह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके पहले कोई आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो द्वीप समूह के पहले हमको यूज़ करना है, लेकिन सिंगल आइलैंड का अगर यूज होता है तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जावा, सुमात्रा, ये सभी इंडोनेशिया आइलैंड के पार्ट हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, दैट्स वाई इनके पहले हमको कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। वहीं सिसिली, यह भी एक आइलैंड है जो आइलैंड समूह का एक पार्ट है, सो इसके पहले भी हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। आइए जानते हैं आगे, मैन मेड और इन्वेंटेड जो भी थिंग्स हैं। अगला पॉइंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितनी भी चीज़ हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया हो या मनुष्य के द्वारा जिनका आविष्कार किया गया हो, उन सभी चीज़ों के नामों के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे हम देखें, एरोप्लेन, ट्रेन, कंप्यूटर, कार, मोटर, मोबाइल, एवरीथिंग वॉट एवर यू सी अराउंड यू द इन्वेंटेड बाय द मैन, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास जिनको मनुष्य ने बनाया है, उन सब के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट, समस्त धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले, जितनी भी रिलीजियस बुक आप देखते हैं उन सब के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द गीता और भी बहुत सी रिलीजियस बुक्स हैं, उन सब के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। लेकिन उन पुस्तकों के नामों के पहले अगर लेखक का नाम भी जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप समझ के देखिए। जैसे लिखा हुआ द तुलसीदास रामचरितमानस, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पुस्तक के नाम के पहले इसके लेखक तुलसीदास का पजेसिव केस में यूज हुआ है। आप शॉर्ट में समझिए, किसी भी पजेसिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें, द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, तो हम बिल्कुल इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास करेंगे तो सही है, लेकिन तुलसीदास रामचरितमानस करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, क्या करते हैं, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन, जितनी भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शन को अगर नाम दिया जा रहा है तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सब लोगों को डायरेक्शन से तो आप परिचित होंगे। डायरेक्शन कितनी होती हैं? डायरेक्शन 10 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ऐसे इनके बीच में से होकर के इस तरह की डायरेक्शन होंगे, और अप एंड डाउन, इस प्रकार से टोटल 10 डायरेक्शन होती है। उन डायरेक्शन के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। देखिए, द ईस्ट, द ईस्टर्न, साउथ, द वेस्ट, है ना, द अप, द डाउन, इस प्रकार से जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, समस्त रीडिंग राइटिंग मटेरियल के नामों के पहले, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनका उपयोग हम लिखने में कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के नामों के पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स सभी प्रकार के न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर उन सब के नामों के पहले, मैगजीन है, नोवेल है, और पेन है या पेपर, ये सारी चीज़ें रीडिंग राइटिंग मटेरियल हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर का नाम द अमर उजाला, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी नोवेल का नाम है, किसी मैगजीन का नाम है, तो उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट है हमारा, धरती की सतह पर जितनी भी चीज़ें खड़ी हुई आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो ऐतिहासिक इमारत हो, कोई स्मारक हो, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ऐसी वस्तु हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका वर्तमान समय में भी बहुत अच्छा महत्व है, ऐसी कंडीशन में उन सब के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं,
ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है, इम्पोर्टेंट कोई मॉन्यूमेंट है, टेम्पल है, टावर है, इन सब के नामों के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द एफिल टावर, द कोणार्क टेम्पल, इन सब के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। ये आर्टिकल वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे कोई एकेडमिक क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, इट मीन्स आकाशीय जो भी पिंड हैं, आकाशीय ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपग्रह चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, उन सब के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। मैन मेड कैसे होते हैं? जिनको मनुष्य ने बना करके आकाश में स्थापित किया हो, और कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे द अर्थ है। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। द मार्स, ये भी प्लैनेट है। द मून क्या है? ये सैटेलाइट है, नेचुरल है। गैनीमेड सैटेलाइट भी है। फोबोस, तो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, यू विल हैव टू टेल मी द गैनीमेड, द फोर्ब्स, these are the two natural satellite, which of the planet, you will have to tell me in the comment section। आइए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हो, कोई सोशल ग्रुप हो, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब के नामों के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है। द बीएसपी, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। द हिंदू महासभा, ये क्या है? ये एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। तो इसके पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। आगे देखते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल एम्पायर, कास्ट, प्लेस, डायनेस्टी, इवेंट, पीरियड, एज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, अगर कोई बहुत ही हिस्टोरिकल कोई एम्पायर का नाम है, हिस्टोरिकल किसी कास्ट का नाम है, हिस्टोरिकल कोई प्लेस है, डायनेस्टी है, डायनेस्टी मीन्स कोई वंशावली, वंश, इवेंट है कोई, या कोई बहुत एज है यानी कोई युग की बात हो रही है, या कोई बिल्डिंग है, तो उसके पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जानते हैं कैसे? जैसे लिखा हुआ है द गुप्ताज एम्पायर। गुप्ताज एम्पायर, ये क्या? एक एम्पायर का नाम है। द विजयनगर एम्पायर, या द आर्यंस, आर्यंस क्या? एक कास्ट है, एक जाति है। द रेड इंडीज, ये भी एक कास्ट है। या कावा, द पानीपत, ये सब क्या? एक विशेष हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, ये कोई इवेंट है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी कोई विशेष हिस्टोरिकल इवेंट है। इन सब के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले ये आप आर्टिकल द लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बन जाता है। इस प्रकार से इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? द, उसके बाद एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा दिया तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे कि द रिच, द रिच का मतलब होगा धनी लोग। द लेम मीन्स लेम पीपुल यानी लंगड़े लोग। तो इस प्रकार के क्या होता है कि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दें तो वो नाउन प्लूरल में बन जाता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं, लेकिन मोस्ट का प्रयोग वर्ब यानी वेरी यानी बहुत अधिक के रूप में अगर होता है तो मोस्ट से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, न कि द। वैसे जनरली मोस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी के रूप में हुआ हो यानी बहुत के अर्थ में हुआ हो तो उससे पहले द न लगाएंगे, ए लगाएंगे। आइए एक एग्जांपल से जानते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल बुक।
यह हम देख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। तो यहाँ मोस्ट के पहले हमने ए लगाया है, द नहीं लगाया है। दिस इज़ वेरी नोटेबल पॉइंट। आगे देखते हैं हम क्या बताया जा रहा है कि मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो, और उसी मोस्ट का प्रयोग अगर अधिकांश के रूप में हुआ हो, यानी वेरी के रूप में नहीं हुआ हो, अधिकांश के अर्थ में अगर होता है तो उसके पहले हम ए, एन और द कुछ भी नहीं लगाएंगे। इनमें से हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से जानते हैं, मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं मोस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल हमने नहीं लगाया है। तो यहाँ ये नोटेबल पॉइंट है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होते हुए भी उसमें हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे। अगर लगा भी रहे हैं तो केवल ए आर्टिकल, किस कंडीशन में, जब उसका यूज़ वेरी के लिए हुआ हो। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट और बेस्ट, ये तीनों ही, ये चारों जो वर्ड हैं, ये चारों ही सुपरलेटिव डिग्रियां हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इनके पहले, इन सब के पहले हम क्या नहीं करेंगे, इन दोनों का प्रयोग एडवर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये चारों जो वर्ड हैं, मोस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट और बेस्ट, ये सुपरलेटिव एडवर्ब भी हैं और सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी हैं। सो हमको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज हुआ है। अगर सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है तो उनके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल से, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। यह हम देखेंगे कि जो मोस्ट है इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये मोस्ट का प्रयोग हमने केवल एडवर्ब के रूप में किया है। कैसा? सुपरलेटिव एडवर्ब। अब अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, अतः इसके पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। राइट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये चारों ही पॉइंट एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव्स हैं, डू यू नो व्हाट द ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आर। एक्चुअली जितना भी सीक्वेंस हम बताने वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, सो एंड सो फोर्थ, और इसके अलावा नेक्स्ट एंड द लास्ट, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो इन जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं इनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से जानते हैं, द फर्स्ट बुक, क्या लिखा है, द फर्स्ट बुक, ये द लास्ट चैप्टर। इन दोनों ही कंडीशन में हमने नोट किया है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, लास्ट, ये प्लस टाइमिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी नेक्स्ट और लास्ट, इनके साथ में यदि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग हुआ हो, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि द वीक है ना, मंथ, डे, मॉर्निंग, मंडे, वेंसडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स क्या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। तो इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? नेक्स्ट और लास्ट के पहले, अगर इनके बाद कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो जाए। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से, नेक्स्ट मंडे, अब आपको द नेक्स्ट मंडे नहीं करना है, नेक्स्ट मंडे, क्योंकि नेक्स्ट के बाद क्या आया है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया है। लास्ट वीक, इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। या नेक्स्ट मंथ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या बताया जा रहा है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर बेसिस कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन के पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो अगर हम आर्टिकल द लगाएंगे तो सबसे पहले वाले नाउन के पहले लगाएंगे और उसी नाउन के अनुसार ही वर्ब का भी प्रयोग आगे करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है, द वाटर ऑफ दिस बेल, बेल मीन्स कुआं, इस कुएं का पानी।
तो अब ये वर्ब भी हमको इसको ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले जो नाउन आया है उसके पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है वो नाउन का नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं, द पीपल ऑफ दिस सिटी। तो ये सब क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर विशेष कुछ एग्जांपल्स हैं। और आगे 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 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक स्थानों जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द जू, द नेशनल हाईवे, द स्टेट बैंक, ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अगर हुआ है तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द को लगाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई सॉ ए बेबी क्राइंग द फादर, दिस इज नोटिसेबल पॉइंट, द फादर एरोज इन मी। जब मैं एक बच्चे को रोते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर से एक पिता की भावना या मेरे अंदर का पिता जागृत हो जाता है। अगला देखते हैं, द टीचर इज अलाइव इन एवरी फादर, द टीचर इज अलाइव इन एवरी फादर। तो ये जो टीचर, दिस इज द कॉमन नाउन, बट इसका यूज कैसे हो रहा है, ये कॉमन नाउन है और इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, अतः इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं द प्लूरल सरनेम से पहले, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या कि किसी भी प्लूरल सरनेम के पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया गया हो तो वो प्लूरल सरनेम पूरे परिवार को डिनोट करता है, पूरे परिवार की ओर इंगित करता है। जैसे हमने लिखा द गुप्ताज, क्या लिखा, द गुप्ताज, इट मीन्स गुप्ता पूरा परिवार। यह लिखा हमने द मिश्राज, इट मीन्स पूरा मिश्रा का परिवार। द ठाकुर्स, द अग्रवाल्स या वॉट एवर, अगर आपने जो भी किसी प्लूरल सरनेम के पहले आर्टिकल द लगा दिया है तो वो पूरे परिवार को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आर्टिकल के विभिन्न डायमेंशन से आर्टिकल को पढ़ करके देखा, आर्टिकल की यूजेस को देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके ओमिशंस यानी कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।